नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता देख चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, पहला कौन सा? ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए आगे चलते हैं। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। आरोही का मतलब घटते क्रम में। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक को राजन का कहलाते थे। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो है उदार पुरोहित थे। यहाँ पर बताया गया वशिष्ठ जो थे रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो कैसे पुरोहित थे? उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। आगे देखते हैं। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो पुरप और ये दुर्ग को देखते थे दुर्गपति, और स्पष्ट जो है पुरप और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो पुरप दुर्गपति होते थे और एवं स्पष्ट जो है जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ये दोनों पुरप और स्पष्ट गुप्तचर थे। चलिए आगे चलते हैं। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जहाँ पर गाय चरती थी उस भूमि का अधिकारी होता था। और उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर कोई भी न्यायाधिकारी नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। किसको?
जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो है, स्त्रियों की दशा सुधरी, सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गायों के लिए लड़ाई होती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। चलिए आगे चलते हैं। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी, परुष्णी किसको कहते थे? रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। तो दशराग युद्ध जो हुआ, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी, जिसको रावी नदी कहते हैं, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय जो है भुजा से, ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पर। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6। इसको भी यहाँ से देख लेते हैं। और दिशा उत्तर वैदिक शब्द, राजा का नाम। पूर्व सम्राट, पश्चिम स्वराष्ट्र और दक्षिण भोज, ये सब दिया हुआ है। चलिए इसको जैसे देखेंगे। तो राजा का नाम, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना गया है। चलिए, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज था, जबकि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। मुखिया को कुलप कहा जाता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। आगे चलते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। तो स्त्रियों की स्थिति इसमें अच्छी थी, जबकि समाज पितृसत्तात्मक ही था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता
ये पूछा जाता है। देखिए आपको आंसर राइटिंग में ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। चलिए आगे देखते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उषरीष। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास एवं उषरीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। वास, अधिवास और उषणीष। वास, अधिवास और उषणीष अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए? चार्वाक हुए। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हुए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल हैं। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। तो ये पूछा जाता है किस दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं, ये आपसे पूछा जाता है। चार्वाक के चार्वाक हो गए, योग के पतंजलि हो गए, सांख्य के कपिल हो गए और न्याय के गौतम हो गए। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हो गए वादरायण। वैशेषिक के प्रवर्तक हो कणाद या उलूक। कणाद या उलूक ये बहुत महत्वपूर्ण, ये इसमें से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कणाद या उलूक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं दूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो गाय को लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहा थी जिसे श्याम, लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे।
व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय समझते हैं ना, हमसे एक वस्तु ले लीजिए, उसके बदले में दूसरी वस्तु दीजिए। इसके लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द होता है बार्टर। बार्टर सिस्टम। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। आगे चलते देखिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। क्रुभ, जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम। झेलम नदी को वितस्ता कहते थे। अस्किनी चेनाब को कहते थे। परुष्णी रावी नदी को कहते थे। शतुद्री सतलज को कहते थे। बिपाशा ब्यास नदी को कहते थे। सदानीरा गंडक नदी को कहते थे। दृशद्धति घग्गर को कहते थे। दृशद्धति घग्गर नदी को कहते थे। गोमती कोमल नदी को कहते थे। सुबस्तु स्वात नदी को कहते थे। तो इसमें पूछता है, ठीक ना, ऋग्वैदिक कालीन नदियां तो वितस्ता, झेलम, अस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, ये सब जो नदियां हैं ये आपसे विकल्प के रूप में देकर पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। देखे थे कि वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता और संबंध। तो इंद्र का संबंध किससे था? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। इससे पहले आप लोग देखे थे कि अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। तो इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का देवता माना जाता था। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। तो मुख्य रूप से इनको देखा जा रहा है कि प्राकृतिक चीजों का देवता माना जा रहा है वरुण को। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक,
ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। जो दौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन द्यौ जो देवता थे उनको आकाश का देवता माना जाता था। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, अश्विन को है विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं को देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, और मरुत आंधी तूफान का देवता। तो मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। इसको देखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तरवैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वर्ण जो है व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखे थे कि आपका जो है जो व्यवसाय था उसी के आधार पर आपका वर्ण व्यवस्था हो गई थी। लेकिन ये कह रहा है कि उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जो वर्ण जैसे 4 वर्णों में समाज बटा था, वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लगे थे। आपका जिस वर्ण में जन्म हो वही उसी वर्ण का आपको माना जाने लगा। उत्तरवैदिक काल में हल को सीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तरवैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तरवैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मिलता क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो सत्यमेव जयते खूब पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से देखते रहे, जब विकल्प आपके सामने आते हैं तो आपका हाथ उसी सही विकल्प पर जाता है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। सवित्री या सविता, जिसको सूर्य का देवता माना जाता है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। चलिए आगे चलते हैं। श्रद्धा की प्रथा पहले
पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये भी पूछा जाता है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पुत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की। तो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। ये कब का रहा? बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो बौद्धों का ग्रंथ क्या है? अंगुत्तर निकाय। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। ये 16 महाजनपद कौन थे? अंग, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा, वर्तमान में भागलपुर मुंगेर बिहार में। ठीक है ना। अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा और आधुनिक क्षेत्र क्या है? भागलपुर मुंगेर, ये सब बिहार में है। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगिरी, और ये वर्तमान पटना और गया बिहार, दोनों बिहार में है। चलिए आगे चलते हैं। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। तो वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास। वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ये जगह जो इलाहाबाद के आसपास है। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। तो चलिए आगे चलते हैं। कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश, ये सब स्थान वर्तमान में है। कोसल जो महाजनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल की राजधानी कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती। पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र या काम्पिल्य। या नहीं, दो राजधानी थी। पंचाल की दो राजधानी थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। तो पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य, दो राजधानियां थी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये पूछा जाता है किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है, ये खूब पूछा जाता है।
चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती और कुरु की इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा की कुरुक्षेत्र। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र, ये सब जो है जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र जो है ये मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। काम्बोज की राजधानी क्या थी? हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, और मथुरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है। अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन कहते थे। इस तरह आबलिक का मतलब किया। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर, पाकिस्तान। तो ये गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो देखिए ये हम लोग 16 महाजनपद पढ़ लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म, ठीक है ना। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर, पाकिस्तान। तो ये रहा वैदिक काल। तो जो वैदिक काल में हम लोग देखे हैं इसको इस वीडियो में रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग आगे यहाँ से देखना शुरू करेंगे जैन धर्म से। तो ये 16 महाजनपदों की राजधानियों का नाम आपसे पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, तब हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।